हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर की कुछ न्यूमेरिकल्स। राइट, हमने मोशन चैप्टर का सारा थ्योरी पार्ट कर लिया था, चैप्टर फिनिश हो गया था। उसके बाद कुछ दो न्यूमेरिकल्स भी हम कर चुके हैं इससे पहले वाले सेशंस में। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एक्सरसाइज से हैं आपके एनसीईआरटी बुक के। सो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल जाते टाइम उसकी एवरेज स्पीड थी ये 20 किलोमीटर पर आवर। वापस आते टाइम सेम रूट पे वापस आया तो कम ट्रैफिक मिला और उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी दोनों तरफ से जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी? एवरेज इस तरह नहीं निकाल देना इसका कि दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के निकालनी है एवरेज स्पीड, मीन नहीं निकालना है। राइट, तो डायरेक्ट एवरेज नहीं आएगा इसका। तो आपको क्या है, आपको हमने बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेट अस सपोज ये इसका होम हो गया और ये स्कूल हो गया। राइट, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं x किलोमीटर है, हमें नहीं पता कि क्या डिस्टेंस है, मान लेते हैं हम x किलोमीटर डिस्टेंस है। राइट, तो इस x किलोमीटर डिस्टेंस को पहले जो इसने एक बार जो जिस स्पीड से ट्रैवल किया वो ये है, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइम लगा होगा उसको। राइट, उसका जो टाइम आएगा इस स्पीड और इस डिस्टेंस की टर्म्स में आएगा कुछ। राइट, तो हम मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल बी x किलोमीटर्स। ये हमने मान लिया कि x किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है। राइट, अब जो स्पीड है, केस वन ले लो। केस वन में जो स्पीड है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है। राइट, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन हो जाएगा, क्या होता है टाइम टेकन? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम जो आ जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। हम केस वन के लिए जो टाइम ले रहे हैं उसको t1 ले लेते हैं। केस वन के लिए टाइम है तो t1 ले लिया। राइट, अब t1 से डिनोट कर रहे हैं इसे। t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? एक तरफ का x किलोमीटर है डिस्टेंस, हमने माना x किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, होम एंड स्कूल। राइट, और स्पीड किस स्पीड से गया? 20, इतने आवर्स हो गया भाई टाइम। ठीक है, x अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया ना, तो x अपॉन 20 आवर्स हो गया। राइट, नाउ अब अनदर केस इज केस नंबर 2, वापस आने का जो केस है। ठीक है, उसमें स्पीड जो लगी वो कितनी लगी? उसमें स्पीड लगी, उसकी स्पीड थी उसमें 40 किलोमीटर पर आवर। राइट, और उसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा t2। डिस्टेंस तो ये हमारा x किलोमीटर है। राइट, तो ये आएगा x अपॉन 40 आवर्स। राइट, सेम फार्मूला से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फार्मूला से। राइट, तो ये t2 आ गया टाइम, x अपॉन 40 आवर्स। नाउ अब हमें मिल गया टाइम जाने का भी और टाइम आने का भी, जो मिला x की टर्म्स में। राइट, हमें मालूम है एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन हमारा ये फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का। राइट, तो एवरेज स्पीड के इस फार्मूले से हम टोटल डिस्टेंस बताएं, जाने में भी x उसने ट्रैवल किया और आने में भी x ट्रैवल किया, तो टोटल उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया x प्लस एक्स। और जो टोटल टाइम लगा आने जाने में उसको ये लगा x अपॉन 20 और दूसरा लगा x अपॉन 40। ये टोटल हो गया टाइम का। ऊपर हो गया टोटल ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, नीचे हो गया टोटल ऑफ टाइम टेकन। अभी हो गया 2x अपॉन, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 40 आएगा अपॉन, राइट, ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स। ठीक है,
तो हमारी जो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा 2x इंटू 40/3x, ऐसा कुछ आएगा। तो ये कट जाएगा x से x, राइट। हमारे पास आ जाएगा 80/3। 80/3 क्या आ जाएगा, स्पीड है ना, किलोमीटर पर आवर। तो 80/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके छोड़ सकते हैं, डेसिमल में भी कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 एंड 3 6 18, डेसिमल 2 3 6 7, ये आएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर। एक बात ध्यान देना, किसी एनसीईआरटी में आपके पास यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर दिया है और किसी एनसीईआरटी में यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो मेरी बुक में यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर था, मैंने 40 किलोमीटर पर आवर लेके सॉल्व किया, ये आएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जिस बुक में यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है, उस केस में यहाँ पे आ जाएगा भाई 30, ठीक है, यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक। फिर एलसीएम क्या आएगा, 3 10 2 60, 60 डिवाइड बाई 20 इज़ 3x एंड 60 डिवाइड बाई 30 इज़ 2x, तो 2 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना, 60/5x, 60/5x। x कटने के बाद हमें मिल जाएगा 120/5। ये फिर इस केस में आएगा 120/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। जब हम इसको करेंगे डिवाइड तो ये कितना आएगा, 5 2 10 एंड 5 4 20 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी है रिटर्न ट्रिप पे, ठीक है, रिटर्न ट्रिप पे अगर 30 दिए, तो रिटर्न ट्रिप पे अगर 40 दिए तो मेरा जो आया था ये वाला आंसर ये सही है, 26.67, राइट। किसी बुक में ऐसा भी हो सकता है कि 40 किलोमीटर दिया हो यहाँ पे और आंसर पीछे जो दिया रखा हो एनसीईआरटी में वो 24 किलोमीटर पर आवर दे रखा हो, लेकिन वो फिर उस केस में आंसर गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन को या फिर 30 कर लेना यहाँ पे, या फिर आंसर चेंज कर लेना पीछे 26.67 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये डिस्क्रिपेंसी है थोड़ी सी बुक्स में। तो ये तो हो गया एक न्यूमेरिकल हमारा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। Yes, we are here with another numerical. A motor boat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. For 8 seconds, how far does the boat travel during this time? Question बोल रहा है कि स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है पहली चीज़ तो, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी u क्या आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, पहली चीज़। एक्सीलरेशन दे रखा है इसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन लिख लेना है, एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना टाइम एक्सीलरेट हुई है वो, ठीक है। तो टाइम टेकन में आ जाएगा 8 सेकेंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस पूछा है, हाउ फार, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए यानी एक्स एस आपको निकालना है, ठीक है। और आपके पास है क्या क्या, यू और ए और टी है। तो एस यू ए टी किस में रिलेशन होता है, इस वाले रिलेशन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। टी है इसमें, ए है इसमें, और इसमें क्या है, यू है इसमें। एस हमसे पूछा है, हम सिंपल ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। ये क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन लगा के हम क्या कर देंगे, सॉल्व, और हमारे पास आ जाएगा ए, यू की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड। इससे अगर हम टी मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यानी 8 सेकेंड्स का होल स्क्वायर, राइट। सो विल बी हैविंग 0 हेयर, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 8 64 सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में जाएगा। अगर हम इसको पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट करेंगे एस की, तो फिर ये जाएगा नीचे, ठीक है, और ये फिर डिवाइड हो जाएगा।
ठीक, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1.5 इंटू 64। ठीक है, तो 64 का हाफ होता 32, इसमें ऐड कर दो, हो जाएगा 66 एंड 30 96। सो 96 मीटर्स इज़ द आंसर। 96 मीटर इज़ द आंसर। तो बोट कितना ट्रैवल करेगी? 96 मीटर्स तक जाएगी, ट्रैवल करेगी, अगर वो इस रेट पे 8 सेकंड तक एक्सीलरेट होती है, 0 से स्टार्ट होके। आगे बात समझ में? सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। होप समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और उसके बाद मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके आगे और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगले सेशन में, कुछ नए डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के साथ आपके साथ डिस्कशन होगा। सो तब तक के लिए इतना ही, दैट्स इट।